हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं बताने वाला हूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में इनसाइड स्टोरी पूरा देने की कोशिश रहेगी मेरी। तो शुरू होने से पहले मैं वीडियो में बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा एफर्ट ज़्यादा है और सब्सक्राइब लोग कम है। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में शुरू से लेके अंत तक जानेंगे। असल काम क्या है, असल सैलरी क्या है, असल प्रमोशन क्या है, और जो झूठी चीज़ है जो फैलाई जा रही है और सही चीज़ क्या है वो जानी जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जानेंगे हम। तो मिथक बनाम रियलिटी है। मिथक क्या है कि मिथ क्या है कि लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मतलब है कि रोज़ काले धन का छापेमारी करना और बड़े बड़े नेताओं का या बिजनेसमैन के घर जाना है और छापेमारी करके निकल आना है, जितना मिलेगा बस उसमें कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है 2026 के अनुसार पूरा विभाग अब फेसलेस हो चुका है। ठीक है, एआई डाटा ड्रिवन हो चुका है, उसी पर आधारित काम होता है। ठीक है, करदाता और अधिकारियों का आमना सामना अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब 80% जो काम होता है वो डेस्क जॉब होता है, बाकी का 20% जो है वही जो काम फील्ड वर्क में आ जाता है। बाकी 80% आपको डेस्क जॉब ही मिलेगा अभी के समय में। ठीक है, तो इसके अलावा दो विंग्स है, दो अलग दुनिया है। ठीक है, जैसा मैंने कहा है कि 80% डेस्क जॉब है, पूरी तरह ऑफिस जॉब है, कंप्यूटर पर आईटीआर चेक करना है, परी ट्रांजैक्शन जो करोड़ों में होते हैं उसका देखना है कि क्या रिटर्न का डेटा मिलान होता है। जो व्यक्ति जो करोड़ों में ट्रांजैक्शन कर रहा है वो इतना रिटर्न्स कर रहा है या मेल नहीं खा रहा है, यही सब चेकिंग करना होता है। सिस्टम के जरिए नोटिस भेजना होता है, यही रोज़मर्रा का काम होता है। ठीक है, चेक करना बस। तो ये सभी है। और जो 20% है काम, जो 20% है काम वो इन्वेस्टिगेशन विंग्स होता है, फील्ड जॉब वो ये होता है। असली रेड यहाँ होती है। ठीक है, इंस्पेक्टर टीम की रीड होती है, कैश कागज़ और डिजिटल एविडेंस जब्त कर रिपोर्ट बनाया जाता है। पोस्टिंग रोटेशन पर कुछ सालों के लिए ही होता है। ठीक है, इसमें मज़े की चीज़ है कि 20% जो फील्ड जॉब होता है जिसमें रेड मारा जाता है, कि अगर आप शक है ना तो भी आप रेड नहीं मार सकते हो। 110% है ना, 100% है ना, आपको विश्वास है कि उसमें पकड़ा जाएगा तभी रेड मारा जाता है। सबसे हाई चांस होना चाहिए रेड के लिए, ये नहीं कि हाँ संभावना है तो उसमें रेड नहीं हो सकता है किसी भी कीमत। 10% भी हो, 50 भी हो, 60 भी हो, ऐसा नहीं होगा कि 60% चांस हो रेड में आने का फिर भी रेड किया जाए, ऐसा नहीं होता है। 100% जब चांस होता है तभी रेड मारा जाता है। ठीक है, तो ये है ये दुनिया। सैलरी क्या है, सैलरी जानेंगे। जो सैलरी है 2026 के अनुसार 2007 ग्रेड पे 4600 है, मेट्रो सिटी दिल्ली बम्बई के लिए। ठीक है, मेट्रो सिटी। फिर है बेसिक पे है 44,900 और डीए है। ठीक है, 22,450 और 22,450, 13,470 ये है। HRA और 30% है, और टी और DA है 5400। ठीक है, आपको ग्रोस जो सैलरी मिलेगी वो 86,000 से 90,000 हो जाएगी, लेकिन कटौती के बाद आपको मिलेगा इन हैंड 78 से 82,000। ठीक है, हर महीने आपको 30 लीटर पेट्रोल तकरीबन 3,000 के लमसम में भत्ते मिलेंगे। सिम और मोबाइल इंटरनेट का भत्ता भी मिलेगा, दिवाली पर बोनस भी मिलेगा, ये सारी सुविधाएं होती है। ठीक है, तो इसके बाद है सबसे बड़ा सच। ठीक है, तो ये जानेंगे इसके बारे में कि ICT इंटरचेंज ट्रांसफ़र जो है बैन जानेंगे। पहले नॉर्थ इंडिया, यूपी या बिहार का कैंडिडेट चेन्नई बेंगलुरु में पोस्ट होने पर 3-4 साल के बाद ट्रांसफ़र लेकर होम स्टेट आ सकता था। अब क्या है, नियम सख्त हो चुका है। जो जोन एक बार मिल गया है जीवन भर उसी जोन में रहता है। इसीलिए अक्सर लोग जो है ना दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, छोटा जो भी करते हैं, लेकिन वो होम स्टेट जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है। इसीलिए बहुत लोग जो क्लियर कर लिए वो दोबारा देते हैं इस कारण से, और सभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसे
लो लेवल की पोस्ट मिली है तो वो हाई लेवल पर जाना जाता है, अक्सर सभी जाना जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, फिर नतीजा क्या होता है कि टॉपर्स भी आईटीआई छोड़ रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो है, ठीक है, आईटीआई वो नहीं। इसलिए 2026 में टॉपर रैंकर्स कई बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़कर अपने होम स्टेट में टैक्स असिस्टेंट या दूसरी कम ग्रेड पे की पोस्ट लेना पसंद करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है, इसके बाद जो है प्रमोशन का असली गणित। प्रमोशन का असली गणित क्या है वो जानेंगे कि यह बात निर्भर करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा जोन मिला है, जोन वाइज। ठीक है, तो जानेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, एंट्री, ठीक है, आईटीआई नो गेजेटेड। ठीक है, इसके बाद है फिर ये है इनकम टैक्स ऑफिसर, ये 6 से 9 साल के लिए होता है, आईटीओ होता है और ग्रुप भी होता है, गेजेटेड पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर, ये 15 से 20 साल का होता है और ACI वही ग्रुप A IRS एंट्री लेवल होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा प्रमोशन होता है इसमें। इसमें है ना जो होता है विभागीय परीक्षा पास करने पर ही ITI से ITO तक प्रमोशन मिलता है। ठीक है, इसके लिए भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। इसके बाद है पावर और रुतबा। पावर क्या है वो जान लेते हैं। इनकम टैक्स आई कार्ड समाज में एक अलग ही सम्मान होता है, ये आप अपने दिमाग में ही बना लेते हैं। कि समाज जो है सम्मान देगा, नहीं भी दे सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समाज ऐसे होते हैं जो बढ़िया करने वालों के भी टांग खींचते हैं, तो समाज पर मत जाइए आप। बैंक से लेकर पुलिस स्टेशन तक IT विभाग के कर्मचारियों को अलग सम्मान मिलता है। ठीक है, मतलब रहता है एक औड़ा। फिर लोन लेना हो या कोई सरकारी काम, आपका आई कार्ड बहुत काम आता है। ठीक है, ये सब एक काम की चीज़ है। ठीक है, लोन या सरकारी काम में आपका ID कार्ड बहुत काम आता है, आई कार्ड। तो बैंकिंग में, सरकारी कामों में, सोसाइटी में, ये इसको छोड़ ही दो। फिर लोन प्रोसेस में ये भी काम आएगा। ठीक है, सोसाइटी क्या है। इसके बाद जो है ये तो हो चुका है, फिर असल चुनौती क्या है, आखिर बात क्या है वो जानेंगे। तो बात है यह 9 से 5 की रिलैक्सिंग जॉब नहीं है। ठीक है, आपको प्रेशर में भी काम करना होगा। कब कब कैसे, मार्च और जुलाई का प्रेशर, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब, या ITR फाइलिंग की लास्ट डेट होती है तब ऑफिस में रात 8 से 9 बजे तक काम करना आम बात हो जाता है। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा, आप जो भी हो। ठीक है, उसके बाद लगातार लगातार डिजिटल अपडेट रहना। ठीक है, सिस्टम में पूरी तरह डिजिटल होने से सॉफ्टवेयर, पोर्टल और टैक्स कानून से लगातार अपडेट रहना, इसमें दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्या छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो लास्ट में यही कि टेक बेस क्या है वो, CGL एस्पिरेंट्स के लिए 5 सबसे ज़रूरी बातें। 80% काम डेस्क जॉब होता है। ठीक है, फेसलेस असेसमेंट युग में फील्ड रेड अपवाद है, नियम नहीं है। ठीक है, इन हैंड सैलरी 78 से 82 हज़ार तक, साथ में पेट्रोल, COG, सिम और बोनस जैसे भत्ते। ICT बैन के बाद जोन अलॉटमेंट अस्थाई, लगभग अस्थाई पोस्टिंग की जगह सोच समझकर चुनिए। ठीक है, उसके बाद है ITO बनने में 6 से 9 साल लगते हैं आपको, ICIT तक पहुंचने में 15 से 20 साल आपको लग जाएंगे। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ज़रूरी होता है तभी आप जा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आई कार्ड, सामाजिक रुतबा ऊंचा, लेकिन मार्च जुलाई में लंबे काम के घंटे तय। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, काम कम मिलेगा, फिक्स भी है, फ्लेक्सिबल और फिक्स भी है। फ्लेक्सिबल इस नज़रिए से कि आपको है ना, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं कि मतलब नॉर्मल काम भी कर सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड इस तौर पर है कि आपको एक समय सारणी से एक समय पर आपको बहुत ज़्यादा भी काम करना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये सब है, तो यहाँ तक समाप्त हुआ। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर कम है, एफर्ट्स ज़्यादा।